अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। फाइनली द वेट इज अवर Realme C35 अनबॉक्सिंग इज हियर। काफ़ी लोग इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो भाई आज हम करने वाले हैं Realme C35 की अनबॉक्सिंग। देने वाला हूँ अपने इनिशियल इंप्रेशन इस स्मार्टफोन के बारे में, मेरा क्या ओपिनियन निकल के आता है स्मार्टफोन के बारे में। जितना टाइम मैंने स्मार्टफोन को यूज़ किया, थोड़ा टाइम ही यूज़ किया है। अब बेसिकली इसकी जो प्री बुकिंग थी ना, वो आज से 10 दिन पहले स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन जो ऑफिशियल सेल है वो आज से स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक सो दराज के ऊपर इसके पहले कुछ दिन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दराज का लिंक भी मैं कोशिश करूँगा नीचे दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। अभी मेरी तबीयत आपको थोड़ी सी ना ऐसे वीक एनर्जी लगेगी, उसकी वजह यह है कि भाई फ्लू की साथ में हम आ चुके हैं। अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस देखते हैं और बाद में देखने का ये स्मार्टफोन कैसा है। बॉक्स एक्सपीरियंस की बात कर ली तो भाई टिपिकल रियलमी की सीरीज वाला बॉक्स है, येलो कलर ऊपर ब्लैक कलर में लाइनिंग। टाइम वेस्ट नहीं करते, बॉक्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू रियलमी फैमिली, ये आपको पॉकेट देखने को मिल जाता है। सेकंड आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। और आउट ऑफ द बॉक्स जो पहली चीज़ निकल के आती है वो है भाई एक 18 वाट की पावर बैंक, और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक टाइप सी की केबल। इसको भी साइड पे करते हैं सारे स्मार्टफोन को। और कुछ यहाँ पर लिड में भाई यहाँ पर टीपीयू केस नहीं है। रियलमी ये क्या बिहेवियर है कुछ पेपर वर्क है और यहाँ पर टीपीयू केस कोई नहीं देखने को मिलती। और ये है जी आपका स्मार्टफोन रियलमी C35। इस टाइम मेरे पास जो कलर है ये है ग्लोइंग ग्रीन कलर। अब सिम सिचुएशन देख लेते हैं, जो कि हर दफ़ा ना हम भूल जाते हैं और आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो सिम सिचुएशन देख लेते हैं कि एट अ टाइम डुअल सिम प्लस SD कार्ड। नो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन की, बिल्ड क्वालिटी की और फर्स्ट इंप्रेशंस क्या निकल गए हैं। अब बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। इसको कंपेयर किया जाए ना इसकी प्रीवियस मॉडल से, इस जनरेशन के, ये है Realme C25 और ये है Realme C35। ज़मीन आसमान का फ़र्क है बिल्ड क्वालिटी में। यहाँ पर फ्लैट एजेस है, फ्लैट बैक है, बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और ग्लॉसी बैक है। यहाँ पर इस टाइम जो मेरे पास कलर है ये है ग्लोइंग ग्रीन। यहाँ पर वाकई ये ग्लो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। बात कर ली यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर ली है तो भाई 6.6 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD है। और यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, 60 हर्ट्ज है, 90 हर्ट्ज आई थिंक सो होना चाहिए था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस डिवाइस में आपको वाइड वन L1 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, यानी आप OTT प्लेटफॉर्म पर हाई रेजोल्यूशन में मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ बुरी है इस डिवाइस के डिस्प्ले में। बात कर ली है इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की ना, इस डिवाइस में जो बैक साइड पर मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। मैक्सिमम 1080p × 30 fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन बात कर लिए एक्चुअल रिजल्ट कैसे निकल के आते हैं। अब इस डिवाइस के कैमरा से जितने सैंपल्स मैंने क्लिक किए हैं ना, तो हाँ इनिशियली कह सकते हैं कि अच्छे सैंपल्स मुझे देखने को मिले हैं, लेकिन स्टिल इसका एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन आएगा, डिटेल्ड कैमरा रिव्यू आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जितने टाइम मैंने इसको यूज़ किया है कलर अच्छे निकल के आ रहे थे, डिटेल अच्छी थी बैक कैमरा की आउटडोर में, लेकिन इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं चेक किया क्योंकि वो हमने कैमरा रिव्यू के लिए बचा के रखा हुआ है ना। ये इस डिवाइस के UI और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की तो बेसिकली ये डिवाइस आती है Android 11 के साथ, और साथ में इसमें जो UI वर्जन है ना वो है R एडिशन। आई थिंक सो Realme UI 2.0 होना चाहिए था। साथ में डिवाइस आती है 4GB रैम, 128GB स्टोरेज और ऑक्टा कोर चिपसेट है, विच इज़ UniSoC T616। इसका हम आगे चल के बात करते हैं कैसे है। बात कर लिए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो बेसिकली ये डिवाइस आती है एक ऐसे चिपसेट के साथ जो कि आई थिंक सो आपने पाकिस्तान में पहले किसी भी स्मार्टफोन में नहीं ये वाला चिपसेट देखा होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ UniSoC T616 का ना। इसमें ये UniSoC T616 है, 12 नैनो पर बेस्ड है, 2 कोर है A75 के और बाकी 6 कोर है A55 पे। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम टेस्ट करेंगे और फुल रिव्यू वगैरह में कवर कर लेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। इस डिवाइस की बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली ये डिवाइस आती है 5000 mAh की बैटरी के साथ, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। 33 वाट होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन भाई इसमें 18 वाट ही दी गई है। बात कर लिए साउंड डिपार्टमेंट की, तो नीचे वाली साइड पर एक ही स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है, लेकिन इसका आप साउंड सुने और फिर आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि इसका साउंड किस तरह का है। साउंड डिपार्टमेंट की बात कर ली तो भाई एवरेज किस्म का एक्सपीरियंस है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एवरेज आप कह सकते हैं। नो गाइस, अभी बात कर लेते हैं फाइनल ओपिनियन क्या निकल के आते हैं मेरे स्मार्टफोन के बारे में। अब देखिए, स्मार्टफोन को मैंने कुछ ही टाइम यूज़ किया है। अब ये स्मार्टफोन आता है अराउंड 33,000 के प्राइस टैग में, मार्केट में आपको 30 के आसपास इजीली देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो डिज़ाइन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इन हैंड फील अच्छी है,
कैमरा इनिशियल सैम्पल्स में डिसेंट लग रहा है, चिपसेट यहाँ पर पावरफुल लग रहा है, लेकिन स्टिल भाई इसको मैं फुल रिव्यू जब तक नहीं करूँगा कुछ भी नहीं कह सकता मैं। फुल रिव्यू में एक्चुअल चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है कैमरा की, लो लाइट में कैसी है, हाई लाइट में कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, कितने FPS में गेम चलती है, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इसके फुल रिव्यू में। बाकी इस स्मार्टफोन की कौन सी वीडियो आपको चाहिए डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।